टू गुरुकुल चंडीगढ़। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। और भाई कोड के साथ नहीं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैसे आंसर सॉल्व करने वो सीखेंगे। कोड याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, तो शुरू करते हैं कैलेंडर को। देखिए, हम लोगों को पता है कि दो तरह के ईयर्स होते हैं। कौन कौन से हमारे पास? नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर की बात करें तो हमारे पास कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। लीप ईयर की बात करें तो कितने दिन होते हैं? 366। तो ये 366 डेज एक दिन कैसे आ गया? और लीप ईयर होता कौन सा? लीप ईयर मैं बता दूं, लीप ईयर जैसे कि आप लोगों को पता है जिस साल में 29 फेब आ रहा हो वो क्या है हमारे पास? लीप ईयर। और ये एक दिन एक्स्ट्रा कैसे हो गया फरवरी के महीने में? अभी तक 2001 2002 में भी 28 दिन आ रहे थे, ठीक है, 3 में भी 28 दिन ही आ रहे थे, और 2004 में कैसे 29 आ गए? तो देखिए, एक साल में हमारे पास 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। ये 6 घंटे इकट्ठे होने के बाद क्या बन जाते हैं? 24 घंटे। और वहां पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा डे किसमें चला जाता है? फोर्थ ईयर में। कहने का मतलब ये आ गया हमारे पास 2001, 2, 3 और चौथे में ये सारे एड ऑन होके क्या बन जाता है? लीप डे। और इस साल को हम लोग क्या कहते हैं? 2004 को लीप ईयर, ठीक है। इसलिए 366 डेज आ जाते हैं। अब ये तो हो गया डेज। अब मैं इसको अगर वीक्स में कन्वर्ट करना तो हफ्तों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमें पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो इसका मतलब इन डेज को अगर मुझे कन्वर्ट करना 365 डेज को अगर वीक्स में कन्वर्ट करना तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास कितना आ गया? 52 वीक्स एंड हमारे पास 1 डे। एग्जैक्टली पूरे के पूरे तरह से डिवाइड नहीं होता। इसी तरीके से यहां पे क्या आ गया? 52 वीक्स एंड 2 डेज, ठीक है। अब वो दिन जो हफ्तों में एडजस्ट नहीं हो पाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब ये नहीं 1 3 5 7। ऑड डेज का मतलब वो दिन जो हफ्तों में एडजस्ट नहीं हो पाए। जैसे 52 वीक्स एंड 1 डे था तो 1 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? ऑड डे। और यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास? 2 ऑड डेज। कहने का मतलब अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं हमारे पास? 1 ऑड डे। और लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में कितने आते हैं हमारे पास? 2 ऑड डेज। क्लियर है ये चीज? अब भाई ऑड डेज का एक्चुअल में मतलब क्या? देखिए, हमारे पास 8 दिन। 8 दिनों में मैं कहता हूं कितने ऑड डेज हैं, ठीक है। आपने देखा भाई 1 से लेके 7 दिन तक तो मेरे पास क्या आ गया? 1 वीक हो गया, ठीक है। 8वां दिन 8th डे जो होगा वो क्या है हमारे पास? ऑड डेज, ठीक है। तो 8 दिनों में कितने ऑड डेज आ गए? 1 ऑड डे आ जाएगा। ऐसे 10 दिन में कितने ऑड डेज आ गए? 7 दिन का 1 हफ्ता, 3 दिन बच के वो 3 दिन क्या है हमारे पास? ऑड डेज, ठीक है। 15 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे? 14 दिन के 2 हफ्ते और हमारे पास 1 दिन बच गया, वो ऑड डेज। कहने का मतलब जब भी 7 से डिवाइड करें जो भी रिमाइंडर आया वो हमारे पास क्या होगा? ऑड डेज, क्योंकि वो हफ्तों में एडजस्ट नहीं हो पाया। उस एक्स्ट्रा डेज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑड डेज। और इसी के बेसिस पूरा का पूरा कैलेंडर खत्म करेंगे। आप देखते ही आंसर बताएंगे कि आंसर्स बनाने कैसे हैं। अब मैं जैसे पूछता हूं 71 डेज में कितने ऑड डेज हैं? भाई 71 दिनों में। तो 7 से डिवाइड किया, 70 आ गया किस पे? 10 पे। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो 1 क्या आ गया हमारे पास? ऑड डेज, ठीक है। तो 10 हफ्ते और 1 ऑड डेज। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसको क्या कहेंगे हम लोग? वीक्स, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारे पास? हमारा ऑड डेज। बस इस चीज का ख्याल रखना है। तो जब भी ऑड डेज फाइंड करने हो हमेशा हम लोग 7 से डिवाइड, जो भी रिमाइंडर बचा वो ऑड डेज। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, कहता है कि 8 मार्च को हमारे पास अगर मंडे है, या आज ही अगर मान लीजिए मंडे है, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हम लोग काउंटिंग करते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। भाई 4 दिन बाद फ्राइडे होगा। चलो ये तो काउंटिंग करके बोल दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं 36 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? भाई अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखिए, मान लीजिए अगर आज मंडे है, दोबारा मंडे कब आएगा? 1 हफ्ते बाद। फिर दोबारा मंडे कब आएगा? 2 हफ्ते बाद। फिर दोबारा मंडे 3 हफ्ते बाद, 4, 5, 10 हफ्ते बाद, 50 हफ्ते बाद भी क्या होगा? सेम मंडे ही आ रहा होगा। लेकिन अब 36 डेज के बाद कौन सा दिन? तो मैं क्यों ना इसको वीक्स एंड ऑड डेज के साथ सॉल्व करूं? आप देखते ही आंसर बताओगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आंसर सॉल्व कैसे करना है। देखिए, 7 से डिवाइड किया हम लोगों ने 36 को, 35 आ गया किस पे? हमारे पास 5 पे। रिमाइंडर क्या बचा? 1। ऑड डे कितने आ गए? 1। तो इसको कैसे क्या बन गया हमारे पास? 5 वीक्स एंड 1 डे। अब अगर 8 मार्च को मंडे है तो मैंने पूछा था 36 डेज के बाद कौन सा है। आगे हम लोग सीखेंगे पूरा का पूरा। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ सिंपल सा बता रहा हूं कि ऑड डे काम कैसे करता है। 5 हफ्ते के बाद एक तरह से 36 दिन का मतलब क्या आ गया? 5 वीक्स एंड 1 डे। अब भाई 5 वीक्स के बाद भी तो मंडे ही होगा। अगर 5 हफ्ते बाद मंडे है तो एक दिन बाद कौन सा होगा? ट्यूसडे। तो आंसर क्या होगा? डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया?
ट्यूसडे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब भी और हम लोगों को कोई डे फाइंड करना, इतने दिनों के बाद अब काउंटिंग नहीं करेंगे। 8 दिन के बाद कौन सा दिन है, अगर आज मंडे है तो ट्यूसडे होगा, ठीक है। 10 दिन के बाद कौन सा, 10 दिन मतलब 3 दिन बचे, 3 और डेज आगे, मंडे प्लस 3 डेज थर्सडे होगा, ठीक है। 23 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, 23 दिन मतलब 21 दिन के 3 हफ्ते 2 दिन बच गए, 2 और डेज, तो मंडे प्लस 2 डेज कौन सा होगा, वेडनेसडे। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो मेन था कि ऑड डेज काम कैसे करता वो बताना, लेकिन अब जो हम लोग सीखेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप टाइप जो स्टार्ट होती है वो है डे कैसे फाइंड करना। मान लीजिए 8 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये तो 2005 की बात हुई। 15 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, ठीक है। या 12 अप्रैल, ठीक है, 1215 को मतलब 1215 को कौन सा दिन था, ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट के साथ, ऑड डेज के साथ, और उसको अच्छे से समझ के चलना। मुझे उम्मीद है कि ऑड डेज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वो दिन जो हफ्तों में एडजस्ट नहीं हो पाते उसको क्या कहते हैं, ऑड डेज, ठीक है। अब ईयर के केसेस में कैसे सॉल्व करेंगे, आज की टाइप ही हमारे पास ये है कि हम लोगों ने ऑड डेज, हम लोगों ने डे फाइंड करना कि 15 अप्रैल या कोई भी आप किस दिन पैदा हुए थे वो भी हम लोग, लेकिन ऑरली प्रैक्टिस के बाद आप लोग भी ऑरली सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, और वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। केवल 2 स्टेप से, अगर 2 स्टेप सीख लिए, कभी भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कि डेज कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने सीखा कि ऑड डेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है कि भाई ईयर्स में या सेंचुरीज में, और फाइनली डे कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 12 जनवरी 1925 या 1550 का भी अगर फाइंड करना, तब भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन ऑड डेज के अकॉर्डिंग। कोई भी डे और हम लोगों को कोड याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखना, अब सबसे पहले देखिए, पहले अभी आपको डेज का ऑड डेज फाइंड करने सिखाए थे कि अगर 75 में मुझे पता करना कितने ऑड डेज है, तो हम लोग क्या करते थे, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है वो मेरे पास ऑड डेज, मतलब कितने ऑड डेज आ गए मेरे पास यहाँ पे, 5 ऑड डेज, ठीक है। अब अगर मेरे पास आ गया 12 ईयर का केस कि भाई 12 साल में हमारे पास कितने ऑड डेज हैं, मुझे ये पता करना है। अब देखिए 12 साल में अगर, तो मान लीजिए, अब हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में कितने होते हैं हमारे पास, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। अब 12 साल अगर तो मेरे पास है ये सारे के सारे नॉर्मल ईयर होते तो मैं लिखता भाई 12 ऑड डेज, लेकिन याद रखना कभी भी 6 से ज्यादा ऑड डेज नहीं होते, हमेशा 0 से लेके 6 तक ही ऑड डेज रहेंगे, कि 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, 7 मतलब एक हफ्ता, 1 वीक, इसलिए 6 से ज्यादा कभी भी ऑड डेज नहीं होते। तो अब बात कर रहे थे हम लोग ईयर्स के बारे में। अगर तो मेरे पास 12 के 12 साल नॉर्मल ईयर होते तो मैं लिखता भाई एक साल में अगर एक ऑड डे है तो 12 साल में कितने होते, 12 ऑड डेज। अब 12 ऑड डेज तो हो नहीं सकते थे, इसको फर्दर मैं 7 से डिवाइड कर देता तो मेरे पास कितना आ जाता, 5 ऑड डेज। तो एक हम लोगों ने तब तक इसको डिवाइड करते रहना जब तक ये इससे 6 या 6 से कम ऑड डेज नहीं आते। तो ये केस था कि अगर नॉर्मल ईयर, लेकिन आप लोगों को पता है कि हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर, हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 2001, देन 2002, देन 3 एंड 4, तो 4 क्या आ गया मेरे पास, लीप ईयर आ जाएगा। इसी तरीके से 5 6 7 एंड 8 क्या आ जाएगा मेरे पास, लीप ईयर, ठीक है। तो वैसे भी हम लोगों को पता लीप ईयर कौन सा साल होता है, जो 4 से डिवाइड होता है। अब 4 से कैसे, अब मान लीजिए 1944, मुझे पता करना लीप ईयर है कि नहीं। अब पूरा 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट से डिवाइड करके चेक कर लो भाई, अगर 4 से डिवाइड हो रहा था वो लीप ईयर, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा था कि भाई 12 साल में, अब 12 साल में इसका मतलब लीप ईयर भी आ रहे होंगे, और कितने साल बाद आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है हमारे पास, ठीक है। अब लीप ईयर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन 12 साल में लीप ईयर पता करते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास कितना आ गया, 3 क्या आ गया, लीप ईयर। 4 से क्यों डिवाइड किया, मैंने अभी बताया कि वो साल जो 4 से डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर। तो मैंने देखा 12 साल में 3 क्या आ गए हमारे पास, लीप ईयर आ गए। अगर 12 साल में 3 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 9 नॉर्मल ईयर प्लस 3 क्या आ गया मेरे पास, लीप ईयर, ठीक है। 9 और 3 12 साल हो गए। अब नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं हमारे पास, 1, तो 9 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, 1, 3 मल्टीप्लाई, देखो ये कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे मैं बताऊंगा कैसे आंसर डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। 3 इंटू कितना आ गया, 2,
9 प्लस कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 15 ऑड डेज। अभी मैंने बताया ऑड डेज कभी भी हमारे पास 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 15 ऑड डेज आ रहे हैं, तो 15 का मतलब क्या आ गया 7 2s are 14, 14 दिन का तो एक हफ्ता आ गया, तो बचे कितने 1 ऑड डे। तो हमारे पास कितना आ गया कि 12 साल में कितने ऑड डेज होते हैं 1 ऑड डे। हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इतना सारा कुछ करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहीं पे जब भी आप लोगों को लीप ईयर आपको ऑड डेज फाइंड करने ईयर्स के केसेस में, ठीक है। तो स्टेप 1 है ये हमारे पास, ठीक है। जब भी हम लोगों को फाइंड करना है ऑड डेज 12 साल में या किसी भी ईयर्स में, ठीक है 20 30, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड किया 3 के आगे लीप ईयर, इन 3 को डायरेक्टली इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। 12 और 3 कितना आ गया मेरे पास 15 ऑड डेज, इसको डायरेक्टली ऐड। 15 ऑड डेज का मतलब कितना आ गया मेरे पास 1 ऑड डे। तो आंसर देखो अगेन हमारे पास सेम वही आंसर आ रहा है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे जब भी ऑड डेज फाइंड करना डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड किया, जितने लीप ईयर आए उनको ऐड ऑन कर दो, आपके पास क्या आ जाएंगे ऑड डेज आ जाएंगे। अगर तो 6 से ज्यादा ऑड डेज आ रहे हैं तो उसको फर्दर 7 से डिवाइड करो, हफ्तों में कन्वर्ट करो, जो भी रिमाइंडर बचा वो हमारा ऑड डेज। अब एक और हम लोग जैसे पिक करते हैं, मैं कहता हूँ 44 ईयर्स में पता करना है कितने हमारे पास ऑड डेज है। 44 ईयर्स तो 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 11, ऐड ऑन किया मेरे पास कितना आ गया 55 ऑड डेज। भाई 55 ऑड डेज तो हो नहीं सकते, तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे हमारे पास 7 7s are 49, तो रिमाइंडर कितना बचा 6 ऑड डेज। तो 6 ऑड डेज हमारे पास यहां से आ जाएंगे। तो ये है हमारे पास इस तरीके से। अब माइंड में एक और चीज चल रही होगी कि भाई ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल थे 4 से, ठीक है, ये भी 4 से डिविजिबल था। अगर जैसे 13 14 15 वो तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या पॉइंट्स में लिखेंगे? कभी आपने देखा कि 3.5 साल लीप ईयर, 3.5 साल लीप ईयर है? बिल्कुल भी नहीं। या 3.2 ईयर लीप ईयर है? तो ऐसे नहीं होते। 3 साल लीप ईयर, 3 लीप ईयर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, लेकिन कभी हम लोग पॉइंट्स में नहीं लिखते। तो अब उस केस में कैसे सॉल्व करना वो आगे देखते हैं हम लोग। एक आप लोग ट्राई करके देखना कि 56 का हम लोगों को अगर फाइंड करने 56 ईयर्स में तो हमारे पास कितने ऑड डेज आएंगे। तो अगेन 4 से डिवाइड किया हमारे पास तो कितना आ गया 14 हम लोगों ने ऐड ऑन किया तो कितना आ गया हमारे पास 70 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब हमारे पास कितने 0 ऑड डेज। अगर वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ऑड डेज। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना। बस ये 2 स्टेप्स हैं आप लोगों को याद रखने। अगर ये पता चल गया और एक अगला सेंचुरीज का फाइंड करने का, बस उसके बाद कोई भी डे फाइंड करो, चाहे मैंने कहा 8 जैन 1252 का भी दिन दिया होगा तब भी आप लोग डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर रहे होंगे। तो स्टेप नोट कर लेना, एक बार आप लोग खुद ट्राई करके देख लो इसको। अब अगला केस अभी हम लोगों ने जैसे फाइंड किया, ठीक है, मैंने कहा स्टेप 1 हमारा यही है कि पहले क्या करो, अगर ईयर्स का केस आ रहा, देखना जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे सेंचुरीज के केस में आपको पता चल जाएगा ये स्टेप हम लोग क्यों कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए ये तो थे कि 12 14 16 ये वो 16 20 ये वो नंबर थे जो एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल थे। अब भाई इसके अलावा अगर आ गया हमारे पास, ठीक है, अब कैसे करेंगे। अब मेरे पास जैसे आ गया फाइंड दी, हमें ऑड डेज फाइंड करने कितने 13 साल में, ठीक है, 13 ईयर्स में। अब 13 ईयर का केस आ गया, भाई 13 ईयर के केस में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो अगेन पहले क्या करेंगे लीप ईयर फाइंड करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड किया तो भाई अब देखो डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 से हम लोग 13 को डिवाइड करते हैं तो 12 आ गया, इस पे 3 पे रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास 3 क्या आ गए यहाँ पे लीप ईयर। अगेन अगर 13 साल का भी आ रहा है तो इसमें भी कितने लीप ईयर आ रहे होंगे 3 ही आ रहे होंगे। 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास बनता है, लेकिन हम लोग वो नहीं लिखेंगे, अगेन 3 लिख के चलेंगे। ऐसे क्यों वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। देखिए यहाँ पे 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूं 4 साल तक 1 2 3 और 4 साल में कितने लीप ईयर आ रहे हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही आ रहा है, कौन सा 2004 आ रहा है, एक ही लीप ईयर है। अब आगे मैं कहता हूं 5 साल में कितने लीप ईयर है, तो आप लोग देखेंगे 1 से लेके 5 साल तक 2005 तक कितने लीप ईयर, फिर से एक लीप ईयर, ठीक है। मैं कहता हूं 6 साल तक कितने लीप, 2006 तक कितने लीप ईयर है, तो अगेन हमारे पास कितने लीप ईयर आ रहे हैं यहाँ पे भी, तो अगेन एक ही हमारे पास लीप ईयर आ रहा है, कौन सा हमारा 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7 में देखते हैं कि भाई 2007 तक, कहने का मतलब 7 साल में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, तो 7 साल में भी हमारे पास कौन सा आ रहा है, अगेन 4 ही आ रहा है।
8 ईयर्स है। 2008 तक कितने लीप ईयर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए, 2008 तक एक और लीप ईयर आ गया। तो कितने होंगे, देखो तब तक उतने ही लीप ईयर चल रहे थे जब तक अगला नंबर 4 से डिवाइड नहीं हुआ। 5 साल में भी एक ही लीप ईयर, 6 साल में भी एक ही, 7 साल में भी एक ही, 8 साल में 2 हो गए। आगे 9 साल तक देखो फिर से कितने आ रहे, 2 ही आ रहे। 10 तक, 11 तक भी हमारे पास 2 ही आ रहे। तो इस तरीके से मैं ये बता रहा था कि अगर आप 13 साल की भी बात करते हो, 13 ईयर्स, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे देखो कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं, 3 ही लीप ईयर्स आ रहे हैं। आगे 14 साल में भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। रिमाइंडर नहीं कभी भी कंसीडर करते, तब तक उतने ही लीप ईयर चलेंगे जब तक अगला नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 15 साल में कितने आएंगे, 4 का टेबल याद रखा, 4 3s are 12, तो अगेन 3 हमारे पास लीप ईयर। 16 साल में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। 17 में 4, 18 में 4, 19 में 4, 20 में 5 हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, तब तक उतने लीप ईयर चलेंगे जब तक अगला नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता। तो 13/4 अगेन मेरे पास 3 लीप ईयर। यहाँ ये भी कह सकते हो जब डिवाइड किया जो भी रिमाइंडर उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं 47 का मुझे फाइंड करना है, ठीक है। 47, तो 47 को मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं 4 से। तो कितना आ गया भाई मेरे पास, 44 आ गया, ठीक है। किस पे आया मेरे पास, अब ईयर्स फाइंड कर रहे हैं ना, 44 किस पे गया, 11 पे गया। रिमाइंडर कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, बस यही लीप ईयर है। वैसे भी आप लोग यही देख रहे थे, 47 में भी कितने हमारे पास है, 11 ईयर्स आएंगे। मतलब वो 4 का टेबल देखो, जबकि जो हमारे पास उससे लेस आ रहा है, ठीक है, तब तक उतने ही लीप ईयर चल रहे होंगे जब तक अगला नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये है लीप ईयर। इस चीज का ध्यान रखना कि हम लोग इस केस में क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, और जब हम लोग ऑड डेज फाइंड कर रहे हैं, जब 7 से डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर देखते हैं। प्रैक्टिस करोगे अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए यहां से हमारे पास कितना आ गया, 13 + 3, ठीक है, प्लस किया 13 और 3 कितना आ गया मेरे पास, 16 ऑड डे। भाई 16 ऑड डेज तो होते नहीं है, तो ऑड डेज कितने हो गए हमारे पास, 7 2s are 42 ऑड डेज। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से हम लोग ऑड डेज फाइंड करते हैं जब भी हमारे पास अगर वो नंबर आ जाए जो डिविजिबल नहीं है किससे, 4 से, ठीक है। लीप ईयर जरूर फाइंड करना, क्योंकि लीप ईयर के बिना आप डायरेक्ट आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 से थोड़ा ना ईयर्स को डिवाइड कर देंगे, डेज को 7 से डिवाइड करते थे, क्योंकि साल को कैसे आप लोग हफ्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर 13 साल के पूरे दिन बनाओ, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा लीप ईयर भी लेने हैं, फिर भी वही बात होगी, ठीक है। तो अगेन डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर कंसीडर नहीं करते। एक और हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज हम लोग फाइंड करना चाहते हैं 53 ईयर्स में कितने ऑड डेज है, तो मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितने लीप ईयर्स आ गए, 13 लीप ईयर्स आ गए। अब 13 लीप ईयर्स आ गए, 13 को क्या किया, क्योंकि 13 4s कितना आता है, 52, और 53 से नीचे यार वही आना था, 13 को ऐड ऑन किया तो कितना आ गया, 66 ऑड डेज है, यानी कि 6 से ज्यादा ऑड डेज नहीं हो सकते। तो 7 का टेबल पढ़ते, जब भी ऑड डेज निकालने हैं या डेज आपके पास पड़े हैं, तो उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वीक में कन्वर्ट करो। 7 9s are 63, तो कितना आ गया, 3 ऑड डेज। इस चीज का बस ख्याल रखना। एक और हम लोग पिक कर लेते हैं, 91 ईयर्स में मुझे फाइंड करना कि कितने ऑड डेज हैं। तो डिवाइड करता हूं किससे, 4 से। तो कौन सा टेबल माइंड में आ रहा है, 4 के टेबल पे अगर हम लोग देखें 80 आता है, ठीक है, 84 भी आता है, 88 आ गया, लेकिन 91 के बाद 92 आता है, तो किस पे गया फिर, 22, क्योंकि अगर 23 × 4 करोगे तो वो कौन सा आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, एड ऑन, ठीक है, प्लस कर देते हैं, तो डायरेक्टली 2 और 1 कितना आ गया, 3, 9 और 2 कितना आ गया, 113 ऑड डेज तो हो नहीं सकते, तो फिर कैसे हम लोग 7 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं। 7 के टेबल पे अगर हम लोग बात करें तो कितना आ गया, 112 एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो ऑड डे कितने आ गए हमारे पास, 1 ऑड डे। बस ये स्टेप था जो आप लोगों को याद रखना, आगे बिल्कुल ही इजी है। अगर ये स्टेप समझ आ गया तो इसके अलावा अब आप लोगों को आगे कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो आप डेफिनेटली क्लियर करोगे ही करोगे। ये स्टेप बहुत जरूरी था, तो स्टेप हमारे पास 1 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये तो थे ईयर्स के केसेस, आप लोग ट्राई करके देखना, कोई भी ईयर्स ले लो। अगर डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी डाउट अगर आ रही हो तो। अब आगे है सेंचुरीज के केसेस। ये थे सबसे पहले डेज देखे, देन हम लोगों ने ईयर्स देखे, देन अब हम लोग सेंचुरीज करेंगे, और उसमें और डेज कैसे फाइंड करते हैं देखना, कितना इजीली आप लोग फाइंड कर रहे होंगे।
हम लोगों ने सीखा था कि डेज में और डेज कैसे फाइंड करते हैं, देन ईयर्स में हम लोगों ने। अब चलेंगे सेंचुरीज के ऊपर। देखिए ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद देखना हम लोग डायरेक्टली कोई भी डे किसी भी सदी का कैसे फाइंड करना सिर्फ डेट के अकॉर्डिंग ही, और वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो सेंचुरीज का सपोज मुझे फाइंड करना 1944 में कितने ऑड डेज होते हैं। अब देखिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज याद रखना, 100, 200, 300 एंड 400। देखिए मतलब 100 साल में, 200 साल में, 300 और 400 में ऑड डेज हमारे पास कितने, वो याद रखें। तो कितने हैं, 5, 3, 1 एंड 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास ऑड डेज। 100 साल की बात करें तो 5 ऑड डेज, 200 एंड 3, 300 एंड 1, 400 में 0। ओके अब देखिए ऐसे ही अगर 400 में 0 आ रहे तो 400 का मल्टीपल भी क्या होगा, 0 होगा। अब ये ना हो कि 100 का मल्टीपल भी वैसे सॉल्व करना है, 400 का मल्टीपल भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 800 हमारे पास क्या होगा, 0। इसी तरीके से 1200 क्या होगा हमारे पास, 0। ठीक है, मतलब जितने भी 0 के केसेस है, 1600, 2000, ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास, 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, ओके अब हम लोग इसको करेंगे स्प्लिट। अब स्प्लिट कैसे करना, एक चीज देखना, देन मैं आगे जब हम लोग पूरा कर लेंगे उसके बाद ये भी बताऊंगा डायरेक्टली कैसे फाइंड करना होता है। 1944 तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, 1600 प्लस 300 प्लस 44। अब देखिए मैंने 1600 से क्यों स्टार्ट किया, हमेशा हम लोगों ने 400 के मल्टीपल से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं अगर मुझे फाइंड करना होता 1534, ठीक है, तो अब मैं अगेन कहां से स्टार्ट करता, 1200 प्लस 300 प्लस 34। ठीक है, 2015 का अगर मुझे फाइंड करना, अब 400 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है हमारे पास, 2000 खुद है। ठीक है, तो 2000 प्लस 15 करके चलता। अगर मुझे फाइंड करना होता 1325, तो अब कौन सा हम लोग लेके चलते, 1200 प्लस 100, 1300 हो गया प्लस 25, तो 1325। तो इस तरीके से जब भी हम लोग ने स्प्लिट करना, इस अकॉर्डिंग हम लोग स्प्लिट करके चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अब 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं, मैंने अभी बताया 400 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है वो सारे क्या होंगे, 0। तो 0 यहां पे आ गया। 300 में कितने थे, 1। 44 में जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे ईयर्स के केसेस, सेम वैसे ही पहले लीप ईयर निकालेंगे और उन लीप ईयर को क्या करेंगे, 44 डेज में 44 में एड ऑन कर देंगे। तो 44 डिवाइडेड बाय मैंने 4 किया तो कितने आगे मेरे पास लीप ईयर, 11 एड ऑन किया तो कितने आगे मेरे पास, 55 ऑड डेज। भाई 55 ऑड डेज तो हो नहीं सकते, तो 7 का टेबल देखते हैं। 7 7 आर 49, 49 मतलब कितने ऑड डेज बचे, 6 ऑड डेज। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया, 6। 0 प्लस 1 प्लस 6 कितना आ गया, 7। 7 ऑड डेज हो सकते हैं हमारे पास, नहीं, तो इसका मतलब कितने ऑड डेज आ गए हमारे पास, 0 ऑड डेज। तो हमारे पास कितना आगे, 6 ऑड डेज। अब इसी तरीके से कोई और नंबर, तो हमारे पास कितने आगे, टोटल कितने आगे, 0 ऑड डेज। अब इसी तरीके से हम लोग कोई और भी नंबर पिक करते हैं, जैसे 2016 में मुझे फाइंड करने कितने ऑड डेज हैं। अब अगेन ये ना बिल्कुल इजी है, 2000 प्लस कितना कर दिया मैंने, 16। 2000 के 0 आगे। 16 को कैसे करते थे, 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 4। एड ऑन किया तो 20 ऑड डेज। भाई 20 तो ऑड डेज हो नहीं सकते, तो 14 इज एक्जैक्टली डिविजिबल, तो बचा कितना मेरे पास है, 6। तो 6 यहाँ पे, 0 प्लस 6 कितना आ गया, 6 ऑड डेज। इस तरीके से हम लोग याद रखें। अब माइंड में ये भी चल रहा होगा कि भाई 100 में कैसे 5 ऑड डेज आ गए, 200 में 3 है, 7 ज्यादा और ऑड डेज कम। देखिए याद रखिए इस चीज को, अभी मैंने बात करी ऑड डेज तो रहने 0 to 6 तक ही है ना। ठीक है, चाहे हमारे पास कितने भी, अगर क्या पता इसमें 95 या 195 भी बन रहे हो, तो तब भी हम लोगों ने ऑड डेज क्या करने थे, जो भी रिमाइंडर होगा 7 से डिवाइड करने के बाद। और 2016 था तो कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 6 आ रहे। 1944 में भी 6 आ रहे। तो कोई भी ऑड डेज आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि लास्ट में कितने 7 के बाद कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो वो हमारे पास ऑड डेज हम लोग देखते हैं। अब फाइनली आप लोग भी ट्राई करके देखना, जैसे कोई भी नंबर पिक कर लीजिए। ठीक है, 1325 मुझे फाइंड करना कितने ऑड डेज हैं। ठीक है, तो कैसे, 1200 प्लस 100 प्लस कितना आ गया, 25। 1200 में 0, 100 में कितने आ गए, 5 ऑड डेज। 25 को क्या करेंगे आप, अगेन 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 6। 6 लीप ईयर एड ऑन किया, कितना आ गया, 31। 7 का टेबल देखते हैं, 7 4 28, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8 ऑड डेज। तो भाई 8 तो हो नहीं सकते, तब तक 7 से डिवाइड करते रहना जब तक हमारे पास 6 या 6 से कम ऑड डेज नहीं आते। तो 8 ऑड डेज का मतलब क्या है, 7 डेज का 1 वीक और कितने आगे, 1 ऑड डे हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब भी सेंचुरी के केसेस आए इस अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब फाइनली डे कैसे फाइंड करना वो आगे देखते हैं। अब हम लोगों को फाइंड करना है डे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 8 जनवरी 1925 को डे कौन सा था। इसके अलावा देखिए कुछ भी नहीं मैंने गिवन, कुछ भी नहीं दे रखा, और आंसर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं, सिर्फ इंप्लीमेंट करना, ठीक है। मैंने जब भी 1925 का अगर हम लोग जहाँ कोई भी साल है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख के चलूंगा 1924। अब देखिए 1924 क्यों लिया क्वेश्चन, तो 1925 का लिखा था क्योंकि अभी जो आप लोगों ने 2016 सॉल्व किया तो उस चीज का मतलब था 2016 तक कंप्लीट ईयर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1925 की बात करें तो अभी सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं इस साल के, तो इसलिए इस साल को कंसीडर नहीं करेंगे। इसको अगर यहाँ पे 31 दिसंबर 1925 भी लिखा था तब भी मैं इसको लिख के नहीं चलता, तब भी हम लोग क्या करते 1924 ही लिख के चलते। इस चीज का ध्यान रखना कि मतलब जो साल चल रहा है हमेशा एक कम लेके चलना। 1924 आ गया, ठीक है, तो 1924 को हम लोग स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग, 1600 प्लस कितना आ गया मेरे पास 300 प्लस कितना आ गया मेरे पास 24। 1600 कितना आ गया 0, 300 के कितने आ गए 1, 24 क्या करेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय 4, लीप ईयर कितने 6 ऐड ऑन किया कितना आ गया मेरे पास 30 ऑड डेज। भाई 30 ऑड डेज तो हो नहीं सकते, तो किसका टेबल देखिए 7 7 4 28, ठीक है, तो 28 तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 ऑड डेज यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे कर दिया, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 कितना आ गया हमारे पास 3 ऑड डेज। क्लियर ये चीज है, तो 1924 में हमारे पास कितने ऑड डेज आ गए 3 ऑड डेज। अब चलते हैं इस साइड, इस साइड सिर्फ एक ही मंथ की बात हो रही है, वो भी कौन सा जनवरी, और उसके भी कितने दिन हुए अभी 8 दिन। 8 दिन का मतलब कितने ऑड डेज आ गए हमारे पास, ओनली 1 ऑड डे। अब देखिए 1 इस तरफ से 3 इस तरफ से, 1 प्लस 3 आपके पास कितने टोटल ऑड डेज आ गए आपके क्वेश्चन में 4 ऑड डेज, ठीक है, 4 ऑड डेज आ गए। अब फाइनली हमारा आंसर आ गया 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर तो 0 आ रहा तो आंसर होगा हमारे पास संडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमारे पास ऑड डेज कितने आए थे 4, तो आंसर कौन सा आ गया थर्सडे। चाहे आप लोग गूगल करके चेक कर लीजिए, तब भी 8 जनवरी 1925 को थर्सडे ही आ रहा होगा। तो इस तरीके से किसी भी सदी का क्वेश्चन हम लोग पिक कर सकते हैं, कोई भी, आप लोग भी ट्राई करके देखिए। अब माइंड में ये भी आ रहा होगा कि अगर यहाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई केस हो, वो कैसे सॉल्व करना वो अभी मैं बताता हूँ। अगेन सारा कॉन्सेप्ट इसी अकॉर्डिंग रहेगा, ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 मार्च 1217 को कौन सा दिन था, ठीक है। 1217 फोन में भी इतना लंबा कैलेंडर नहीं होता हमारे पास, तब भी गूगल करके ही देखना पड़ता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करना, तो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1217 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1216। मैंने कहा था हमेशा एक साल कम, यही कैंडिडेट मिस्टेक करता है एग्जाम में, 1217 तो 1217 पे ही चला देगा, ठीक है। अब स्प्लिट कैसे करें भाई, 400 का सबसे पहले मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 1200 खुद ही है, प्लस कितना आ गया 16, ये कितना आ गया 0 प्लस 16। अब कैसे करें, 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 4, एंड 16 प्लस 4 कितना आ गया 20, 20 मतलब कितना आ गया 6 ऑड डेज। तो इस तरीके से कोशिश करो कि आप कैलकुलेशन ऑर्ली करो, देन देखना देख के आप लोग आंसर बताओगे। अगर आप लोगों को ये स्टेप्स याद हो गए तो कितना आ गया आप लोग देखना यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4, एड ऑन किया कितना आ गया 20 ऑड डेज। तो भाई 20 तो हो नहीं सकते, तो कितने ऑड डेज आ गए 7 2s are 14 एंड 6 ऑड डेज, तो 6 0 प्लस 6 कितना आ गया हमारे पास है 6 ऑड डेज। तो इस तरीके से इस तरह कितने आ गए 6 ऑड डेज। अब चलते हैं इस तरह, मार्च की बात हो रही है, मार्च की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब जैन एंड फेब तो कंप्लीट मंथ्स आ गए यहाँ पे। अब ऐसे नहीं करोगे कि 15 डिवाइडेड बाय 7 किया, ठीक है, जहां इसमें ऑड है वो आंसर गलत हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे, जनवरी प्लस फरवरी प्लस एंड मार्च। अब कैसे हम लोग क्या पूरे पूरे डेज लिखेंगे, डेज पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, और डेज लिखो। तो यहाँ पे देखना एक बार, जनवरी, देन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देखना ऑड डेज की बात करें, हम लोगों को पता पूरा का पूरा साल कैसे डिवाइड होता है 31 30 31 30 31 30 अप टू जुलाई। अगस्त से फिर यही कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता 31 30 31 30 31 30। तो फेब 30 आ रहा था, लेकिन भाई हम लोगों को पता या तो 29 डेज होते हैं या 28 लीप ईयर या फिर नॉर्मल ईयर। मार्च की बात करें 31, अप्रैल 30, अगेन 31, देन 30, अगेन 31 अप टू जुलाई। जुलाई तक हमारे पास कैसे चलते हैं, यही कंसेप्ट है।
ठीक है। अगेन अगस्त से 31, देन 30, देन 31, अगेन 30 एंड 31। अब बात करते हैं ऑड डेज की। ऑड डेज कैसे? 31 में कितने ऑड डेज होंगे याद रखना, 7 4 आर 28, रिमाइंडर कितना 3, तो 3 ऑड डेज। 28 दिन है तो 0, लीप ईयर है तो 1, ठीक है। 31, देन 3, देन 2, 3, देन 2, देन 3। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आगे बताऊंगा कैसे हम लोग। देन 3, देन अगेन 2, देन 3, 2 एंड कितना आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब देखना है जैन, फेब एंड मार्च का फाइंड करना था। जनवरी की बात करें तो जैन में हमारे पास कितने ऑड डेज आ गए? कंप्लीट मंथ है तो कंप्लीट ही लेके चलेंगे। 31 डेज होते तो इसका मतलब डेज नहीं, ये तो काम करना ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया था कि भाई इतने दिनों बाद कौन सा दिन होगा, तो मैंने कहा था ऑड डेज पे काम करेंगे। तो 3 ऑड डेज। फेब भाई 28 है 29, कैसे पता चलेगा? इसको देखना अब हम लोगों ने कौन से साल चल रहा है, 1217 का चल रहा है और उसी का फरवरी का महीने की बात होगी। 1217 मैंने बताया था आप लोगों को कैसे लीप ईयर पता करते हैं, 4 से डिवाइड करके। क्या 1217 को सारे को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, ओनली लास्ट 2 डिजिट्स है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ही ये है कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इट मीन पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 17 क्या 4 के टेबल पे आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास ये कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं। अगर तो लीप ईयर होता तो फेब के महीने में 29 डेज होते और यहाँ पे 1 ऑड डे लिखता, लेकिन अब पता चल गया नॉर्मल ईयर तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 0। मार्च के पूरे 31 नहीं दिन, कितने दिन हुए अभी? सिर्फ 15 दिन। 15 दिन का मतलब कितने ऑड डेज हमारे पास? ओनली 1 ऑड डेज, ठीक है। 3 + 1 कितना आ गया मेरे पास? 4 इस तरफ से, और इस साइड कितने थे हमारे पास? 6 ऑड डेज। 4 एंड 6 कितना आ गया? 10 का मतलब कितना आ गया? 3 ऑड डेज। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3 का मतलब क्या था हमारे पास? वेडनेसडे, तो वेडनेसडे था उस दिन। तो चेक कर लेना चाहे तो इस तरीके से, चाहे कोई भी फाइंड करो, किसी भी मंथ का, किसी भी साल का, किसी भी सदी का, अगेन आंसर ऐसे ही आएंगे। चाहे गूगल करके चेक कर लेना, आंसर यही आ रहा होगा। इसी अकॉर्डिंग अब आप लोग एक ट्राई करना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ट्राई करना, फिर मैं बताता हूं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आंसर आप लोगों का अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उसका आंसर क्या है। एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे 15 मार्च, ये मैंने 1 मार्च का इसलिए कंसीडर कर रखा है क्योंकि मार्च के भी 15 दिन ही हुए थे और 15 में आप लोगों को पता कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ये मैंने 30 मार्च का 3 का कंसेप्ट नहीं कुछ भी लिया, मार्च डायरेक्टली यहां से पिक किया। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें इसका कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा है। अभी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता दूं। अब 15 अगस्त 1947 का कैसे फाइंड करना? तो अगेन सेम वही प्रोसीजर, 1946 1946 तो कितना आ गया हमारे पास? 1600 + 300 + 46 है। 1600 कितना आ गया? 0। 300 का कितना आ गया? 1। 46 का कैसे? 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया मेरे पास? 11, ठीक है। 11 ईयर्स पता ना, 11 लीप ईयर्स ऐड ऑन किया तो कितना आ गया? 57 ऑड डेज। भाई 57 ऑड डेज तो हो नहीं सकते, तो 7 का टेबल देखते हैं, कितना आ गया मेरे पास? 0 तो 1, तो हमारे पास 8 7 are 56 है। 56 का रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास? 1, तो 1 यहां पे प्लेस कर दिया, तो हमारे पास कितने आ गए? 2 ऑड डेज आ जाएंगे हमारे पास, किसमें? हमारे 1946 में। अब चलते हैं इस तरफ। अब भाई जनवरी से लेके क्या अगस्त तक सारे लिखने पड़ेंगे एंड देन आंसर सॉल्व करें। यहां पे एक चीज देखना, मैंने आप लोगों को बताया था कि अप टू जुलाई शुरू में मैंने हिंट दे दिया था। अब अप टू जुलाई देखना, 3 + 0 + 3 कितना आ गया हमारे पास? 6। 6 2 8, 3 11 2 13 3 कितना आ गया? अप टू जुलाई कितने आ गए? 16 ऑड डेज यहां तक। ऐसे ही अगर हम लोग इस साइड चले, लीप ईयर को लेके चले, 3 और 1 4, सभी को ऐड ऑन किया तो यहां तक कितने आ जाएंगे? 17 ऑड डेज। ये नॉर्मल ईयर आ गया, ये हमारे पास लीप ईयर आ गया। नॉर्मल ईयर में 16 ऑड डेज का मतलब कितना आ गया हमारे पास? 2 ऑड डेज। लीप ईयर में 17 का मतलब कितना आ गया? 3 ऑड डेज। तो मैंने डायरेक्टली पता लग गया कि अप टू जुलाई अगर तो लीप ईयर है तो 3 ऑड डेज, अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है तो कितने? ओनली 2 ऑड डेज। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं कि मैंने देखा अप टू जुलाई, मैं पूरा जैन से लेके यहां तक नहीं लिखूंगा, मैंने सीधा यहां से उठा लिया क्योंकि मुझे पता है अप टू जुलाई प्लस अगस्त आ गया, ठीक है। अप टू जुलाई मतलब सारा कुछ इंक्लूडेड हो गया, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ना कि मैं सारा लिखूं, ठीक है। अब अप टू जुलाई नॉर्मल ईयर 2 लिखूं या 3 लिखूं? 1947, 47 इज ए नॉर्मल ईयर। 47 को 4 से डिवाइड करेंगे। मैंने पहले भी बताया, इसको ना डिवाइड करना स्टार्ट कर देना, जिस साल का फेब ले रहे हो उसी साल को कंसीडर करो ना। 1947 का फेब कंसीडर कर रहे हो तो 1947 का लेके चलेंगे।
1946 तक कंप्लीट ईयर, उसके आगे ओनली अगस्त तक ही चला वो साल, ठीक है। तो अप टू जुलाई 47 इज अ नॉर्मल ईयर, तो ऑड डेज अप टू जुलाई कितने, 2। अगस्त में कितने दिन है, 15 दिन। 15 दिन का मतलब कितने ऑड डेज आ गए हो हमारे पास, 1 ऑड डे, ठीक है। 7 2s are 14, 1 रिमाइंडर, 2 + 1 कितना आ गया मेरे पास, 3। तो 3 हमारे पास इस तरह से, 1 2 इस तरह से, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, एड ऑन। तो 3 + 2 कितना आ गया, 5। 5 मीन्स कौन सा दिन आ जाएगा हमारे पास, फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या था, फ्राइडे था। क्लियर हुआ ये चीज। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे पार्ट में हम लोग लेके आएंगे कि अगर आज हमारे पास मंगलवार है तो 2001 को, तो ये बताओ 2008 को सेम डेट को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चंस है। या फिर किसी भी सदी में 1955 को अगर हम मंडे है 8 जनवरी को, तो 8 जनवरी 1555 को, ठीक है, कौन सा दिन होगा। ये सारे क्वेश्चन, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, इस तरीके के क्वेश्चन सारे हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।